अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मजेदार सी रेसिपी जिससे होने वाला है आपको बहुत सा फायदा। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाही मेवा कश्मीरी गोल। जी, आजकल विंटर सीजन स्टार्ट है तो हमें ड्राई फ्रूट जो है वो सबको ही बहुत पसंद है। आज हम इन ड्राई फ्रूट्स को मिक्सअप करके एक मजेदार सी डिश बनाएंगे जिसमें आपको बहुत जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत पावरफुल चीज है। तो आए व्यूअर्स, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। जी, तो सबसे पहले हमने लिया है 10 पीस अखरोट के, 10 पीस काजू, 10 से 12 पीस बादाम, 2 चम्मच इसमें भुने हुए चने डालेंगे, 10 पीस पिस्ते के, 6 छुआरी लेंगे जो खुश खजूर होती है, 10 से 12 पीस सौगी, 2 चम्मच इसमें मिश्री जाएगी जो बारीक कुटी हुई है, 1 चम्मच इसमें पीनट जाएगा और हाफ पीस इसमें खोपरे का, और 1 से 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे सौंफ के। इसके लिए हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस, एक एयर टाइट जार और एक बाउल मिक्स करने के लिए। तो आए व्यूअर्स, हम इसको बारीक कट करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हम इसे सभी चीजों को ऐसे बारीक बारीक जो है वो पीसेस कर लेंगे। इसके बड़े पीसेस नहीं करने, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। जैसे कि हमें बाजार से शाही मेवा मिलता है तो उसमें भी बारीक बारीक पीसेस ही होते हैं। ये बाजार से बहुत बेहतर चीज बनेगी। ऐसे ही आपने सारी चीजों को बारीक कश कर लेना है, कद्दूकश। बारीक बारीक पीस लिया है। ये जो सौगी है इसको भी हमने बारीक बारीक कट करना है। अब हमने करना है क्या, सबसे पहले वनीला एसेंस, एक जो एयर टाइट जार हमने लिया हुआ इसमें हमने डालना है वनीला एसेंस 3 से 4 ड्रॉप। को डाल के हमने अच्छी तरह से इसको शेक कर लेना है। अब इसको ऐसे ही हम रख देंगे। अब हम सारी चीजों को मिक्सअप करेंगे। जी, तो व्यूअर, सारी चीजें हमने इसमें ऐड कर लेनी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक चम्मच सौंफ भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। सौंफ जो है वो अपने अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये मिक्सअप हो चुका है। अब हम इसको इस जार में ऐड करेंगे। वनीला एसेंस जो हमने इसमें डाला है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पसंद तो आप इसको बेशक मत डालें। और ये जो सारी चीजें मैंने मिक्सअप की हैं, इसमें कोई भी चीज आप ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जो भी आपको अपनी पसंद के मुताबिक हो। साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि एयर टाइट इस जार में हमने गीला चम्मच बिल्कुल नहीं डालना। अगर गीला चम्मच डालेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि आप एक बड़े जार में इसको सेव कर लें और खाने के लिए एक छोटे से जार में आप इसको डाल के अपने साइड टेबल पे रख लें। जब वो खत्म हो जाए तो आप दोबारा इसको रिफिल कर लें। जी, तो व्यूअर्स, आप मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।